Hello 10th class. This is your chapter 6 of geography manufacturing industries. Today we are here to discuss about the mineral based industries. Like previously we discussed about the agro based industries. Today we are here to discuss mineral based industries, and in this we will first of all undertake iron and steel industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की फीचर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द हैवी मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्री। मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है तीनों लेवल्स पे ये इंडस्ट्री जो है दैट इज सेटअप। इसको बल्कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और ये कहाँ पे है, कोई किन एरियाज़ में है, विच आर क्लोज टू द मिनरल। जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये लोकेटेड है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पे इजीली उसको आयरन ओर्स एंड रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। देन अगर हम देखें तो रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम कंट्री का डेवलपमेंट का एक वन ऑफ द मेजर इंडेक्स का पार्ट मानते हैं। और ये मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, बीइंग हैवी इंडस्ट्री, मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं दे आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, इसका कंसंट्रेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वहीं पे सराउंडेड है, वहीं पे इसका सेटअप है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया जो है, कौन कौन से एरियाज़ हैं वहाँ पे, लेट अस सी। छत्तीसगढ़ में भिलाई, उड़ीसा में रोलकेला, झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल में ये एरियाज़ है, कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। नोट डाउन वेरी केयरफुली बेटा, ये आपको मैप वर्क में काम आएंगे, द एरियाज। ओके, then again the factors contributing to the growth of this industry, that is again the close proximity of raw material, जहाँ पे raw material easily available है, जहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर अवेलेबल है, जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मार्केट का क्लोजनेस, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यू मस्ट बी नोइंग, हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी अडॉप्ट की हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करें तो इसका हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, इसको हीट अप करने के लिए हीट एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है जो कुकिंग कोल यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में, और वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल भी है। लेबर इज़ लेस प्रोडक्टिव, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे वी नीड इम्प्रूवमेंट, we need the availabilities. Then if we talk about aluminium smelting industry, इसके फीचर्स की बात करें, ये अगेन हैवी, मीडियम और लाइट तीनों में इसका सेटअप है, और इसको भी बल्कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके एरियाज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट वही हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और इसकी ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगेन जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली क्लोजली अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, मार्केट के क्लोज है, रेगुलर पावर सप्लाई है, और ऑल द वंस वी हैव डिस्कस्ड हियर आल्सो मोस्टली क्लियर। देन इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री, ये भी एक फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सारी इसमें है। लार्जेस्ट कंज्यूमर इसको मिलता है केमिकल इंडस्ट्री को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स की बात हो रही है। ये वाइडली स्प्रेड है, और इसके प्रोड्यूसर्स जो है फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फॉर एग्रीकल्चरल एंड फॉर डोमेस्टिक यूज़ तीनों तरह का प्रोडक्शन करते हैं।
So we'll discuss in the next video. Thank you.